मिसाले दिल कहा, कुछ उन्होंने कहा। जाहिर है जब दो राजनीति में काम करने वाले मिलते हैं तो राजनीतिक बात भी होती ही है। अब मुझे आप इजाजत दें तो मैं चला जाऊं। आज मुलाकात हुई है, दूसरे फेज का बिहार में चुनाव है, क्या उस चुनाव में आप जाएंगे? अरे भाई के न्यूज़ आईडी हटाओ यार। जाना चाहता हूं, असुरक्षित नहीं जाना चाहता, जंगल राज में नहीं जाना चाहता। जब अखाड़े में पहलवान उतरते हैं तो हर पहलवान जीतने के लिए उतरता है। हम भी हैं कहीं दूर खड़े हुए। अब देखना है हम लंगोट के साथ लड़ेंगे या बगैर लंगोट लड़ेंगे। बात लंगोट की कर रहे हैं सर, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का जिस तरह से पीडीए चल रहा है उसी को लेकर के तमाम लोग गले लगा रहे हैं कि आजम खान की जो तनखियां हैं अखिलेश यादव से वो अभी दूर नहीं हुई है, कहीं न कहीं उनके दिल में। बेटा दिल्ली कहाँ रह गया, दिल्ली कहाँ रह गया। अगर कभी सुन लोगे तो आपके कई बंधु रोते हुए बाहर निकले हैं मेरे ड्राइंग रूम से और सड़क पर जाकर भी रोते रहे हैं। आप सुन नहीं पाओगे। बगैर दिल के काम कर रहे हैं अब तो हम। कहा यह भी जा रहा है कि शायद कि इलाज कराने के लिए बोला गया कि आप लखनऊ कराइए, तो शायद आपने उसको लेकर के कहा था कि मैं रहूंगा कहाँ। बार मिनिस्टर था, जेड श्रेणी की सुरक्षा थी और मेरी बीवी उस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर थी और हम दोनों ने एक शराब की दुकान लूटी थी। देखिए हमारे कारनामे तो देखिए आप, हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी और बोतलों के अलावा 16,900 रुपया गल्ले से भी लूटा था। तो हम तो गिनीज बुक में भी पता नहीं हमें कहाँ जगह मिलेगी जब हमारा इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें भी हम सजा की मुंतजिर हैं। सर आपके ऊपर एक किताब लिखी गई है, जेल का जिक्र किया गया है, इमरजेंसी से लेकर के अब तक सीतापुर जेल में रहे थे उसका भी पूरा जिक्र किया गया है, पूरे वहाँ के दास्तान लिखा गया जी। मैं माफिया नंबर 1 खड़ा तो हूँ आपके सामने, मैं खड़ा तो हूँ आपके सामने। अब मुझसे बड़ा माफिया कौन है? मैं खड़ा तो हूँ आपके सामने, मैं तो मिसाल हूँ और मेरे बाद सदियों मिसालें दी जाएंगी। लोग हमारे किस्से कहानियों की तरह सुनाया करेंगे, आपके बच्चे अपने बच्चों को सुनाया करेंगे और बताएंगे कैसा दौर भी हिंदुस्तान में आया था।